दोस्तों आप सभी का यूट्यूब चैनल गौतम जी के जिस अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो विविध का देख रहे हैं दोस्तों, जो बिहार पुलिस का स्पेशल बैच चलाया गया है उसमें दोस्तों स्पेशल टेस्ट लिया गया है ज्ञान विद्युत जीएस अकेडमी संस्था के द्वारा। और इसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 तक आप लोग को देख लिए थे। 138 क्वेश्चन आज हम लोग आगे देखने वाले हैं। अगर दोस्तों इससे पहले का अपना 138 से पहले क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज बिना देर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 139 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन 139 बोलता है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों 193वां सदस्य कहेगा तो याद रखना है दोस्तों आपका दक्षिणी सूडान हो जाएगा। दक्षिणी सूडान ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के कितने अंग हैं। तो यूएनओ को दोस्तों कितने अंग हैं तो याद दोस्तों अभी वर्तमान में दोस्तों 6 हैं। ध्यान रखना वर्तमान में कितना है तो 6 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 141, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग दोस्तों आपका कौन सा नहीं है तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दोस्तों यह किसका उत्तराधिकारी है तो याद रखना है लीग ऑफ नेशंस का, लीग ऑफ नेशंस का दोस्तों। तो 142 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है। तो अंग्रेजी और फ्रेंच है दोस्तों। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय की कार्यकारी भाषा पूछेगा तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, याद रखना है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 144, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो याद रखना दोस्तों जो यूएनओ है उसमें दोस्तों हिंदी में भाषण देने वाले जो प्रथम भारतीय थे दोस्तों वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है कि 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो उस समय दोस्तों महासचिव कौन है। तो 2001 में दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र था उसके महासचिव जो थे वो याद रखना है कौन थे तो दोस्तों आपको कोफी अन्नान, कोफी अन्नान हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें एक वीटो शब्द है, तो वीटो का अर्थ होता है कि मैं निषेध करता हूँ, निषेधात्मक बीट इसको वोट कहा जाता है दोस्तों, मतलब मैं निषेध करता हूँ। नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व का संसद किसे कहा जाता है। तो विश्व का संसद दोस्तों याद रखना है आपको जनरल असेंबली को कहा जाता है, जनरल असेंबली को। नेक्स्ट बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं। तो विश्व का दोस्तों लघु संसद किसे कहते हैं तो महासभा को, महासभा को विश्व का लघु संसद कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी देश का सदस्य नहीं है। तो अस्थायी देश का सदस्य दोस्तों कौन सा नहीं है तो आपका भारत जो है यह अस्थायी देश का सदस्य आपका नहीं है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों जो अमेरिका है यह सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दे दी थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाने के लिए दोस्तों जो जमीन दान में दिए थे वह दोस्तों जॉन डी रॉकफेलर थे, जॉन डी रॉकफेलर। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था। तो संयुक्त राष्ट्र का जो नाम दिया था दोस्तों यह याद रखना है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं। तो याद रखना है दोस्तों 153 का जो ऑप्शन बी दिया गया है कि 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद, ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है। तो संयुक्त राष्ट्र का दोस्तों जो बजट पेश करता है वह महासचिव होता है, याद रखिएगा महासचिव। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपना कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। तो यह जो किया गया दोस्तों न्याय परिषद के द्वारा, ध्यान रखना है न्याय परिषद। नेक्स्ट है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है। तो वीटो पावर का दोस्तों जो बताया गया है वह याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों धारा 27 में, धारा 27 में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 157 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है। तो याद रखना है जो जिनेवा में दोस्तों मुख्यालय है आपका वह दोस्तों विश्व पर्यटक संगठन, विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय दोस्तों आपका जिनेवा में नहीं है। बाकी दोस्तों जितना विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा है, विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय दोस्तों जिनेवा है, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी मुख्यालय आपका जिनेवा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है तो यह दोस्तों आपका कनाडा में हो जाएगा, मॉन्ट्रियल। कनाडा के दोस्तों कौन सा शहर में तो मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 159, बोल रहा है कि निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है। तो वियना में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है तो याद रखना है दोस्तों जो आपका CTBT,
CTBT दोस्तों आपका हो जाएगा यानी व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन। ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका सही दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्तों याद रखना है आपको 1 जनवरी 1995 को हुआ है, 1 जनवरी 1995। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 161 का रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है। तो विश्व व्यापार के बारे में पूछा दोस्तों, इसमें कौन सा आपका संगठन के बारे में सत्य नहीं है कथन? तो 161 के देखिए जो ऑप्शन डी दे रहा है कि WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया है, यह दोस्तों बिल्कुल आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 162। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो विश्व व्यापार संगठन में दोस्तों अभी वर्तमान में जो सदस्य हैं वह टोटल 160 है, याद रखना है कितना है, तो 160 है। नेक्स्ट है कि शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों यूरोपीय समुदाय से याद रखना है। जो इनर सिक्स है यह आपका यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 164 बोल रहा है कि यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यूरोपीय संघ के बारे में दोस्तों कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों जो यूरोपीय संघ के सभी सदस्य अपनी राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो को उपयोग करते हैं, जो क्या दोस्तों बिल्कुल गलत है, याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 165 बोल रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय दोस्तों आपका बेल्जियम में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो ये आपका दोस्तों जेनेवा में हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों नाटो की स्थापना आपसे पूछेगा, तो नाटो की स्थापना याद रखना है, ये आपका दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और नाटो के मुख्यालय नाटो की स्थापना दोस्तों कहाँ में हुआ था? तो ब्रुसेल्स में 4 अप्रैल 1919 को। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का दोस्तों 30वां सदस्य बना है? तो 2019 में दोस्तों जो नाटो का आपका 30वां सदस्य बना है वो याद रखना है कौन बना है? तो यह दोस्तों आपको मेसोडोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाटो का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नाटो का दोस्तों अन्य नाम याद रखना है आपको रक्षा संधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? एशियाई विकास बैंक की स्थापना दोस्तों याद रखना है कब किया गया था? तो यह दोस्तों 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट है कि निम्न में से आसियान के सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो अभी दोस्तों टोटल 10 है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। टोटल कितना है? तो 10। नेक्स्ट है कि आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से सार्क का मुख्यालय स्थित है? तो यह दोस्तों काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय आपका। तो 173 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ में हुआ था? तो सार्क का दोस्तों प्रथम जो शिखर सम्मेलन हुआ है वह याद रखना आपको दोस्तों ढाका में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस के द्वारा कब किया गया था? तो G8 की स्थापना दोस्तों जो फ्रांस के द्वारा किया गया था या दोस्तों वर्ष 1975 में, ध्यान रखना है वर्ष 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अरब लीग का दोस्तों मुख्यालय याद रखना है ये आपका दोस्तों काहिरा में है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व रेड क्रॉस, ध्यान रखना है विश्व रेड क्रॉस दिवस की दोस्तों विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? हाँ तो देखिए दोस्तों जो विश्व रेड क्रॉस की जो स्थापना किया गया था वो याद रखना है ऑप्शन का दोस्तों 177 का 1863 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? तो रेड क्रॉस का दोस्तों जो उद्देश्य है वो याद रखना है क्या है? तो यह दोस्तों आपका है कि युद्ध व आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना आपका रेड क्रॉस का उद्देश्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो रेड क्रॉस को दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार से अभी तक सम्मानित किया गया है याद रखना है 3 बार। कितने बार? तो 3 बार। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो यह दोस्तों आपको 16 जून और 2009 को हुआ था, 16 जून 2009 को। नेक्स्ट बात है कि साउथ अफ्रीका का ब्रिक्स का सदस्य कब बना है? तो साउथ अफ्रीका जो है दोस्तों यह ब्रिक्स का जो सदस्य बना था 2010 में, ध्यान रखिएगा 2010 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता किया है? तो भारत के द्वारा दोस्तों अभी तक 3 बार ही अध्यक्षता किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 183 का रहा है कि गुटनिरपेक्ष देशों का सदस्य संख्या वर्तमान में दोस्तों कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों अभी 120 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजित हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों पहली बार जो आयोजित हुआ था कहाँ में हुआ था? तो याद रखना हैमिल्टन कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में।
नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 185, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया था? तो भारत में दोस्तों पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल था यह भाग लिया था 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेल में, लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 186 कि किस देश में सबसे ज़्यादा बार यानी कि 5 बार दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ है? तो यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में याद रखनी है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट बात है कि विश्व वन जीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्लांड में दोस्तों। नेक्स्ट है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय आपका पेरिस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को दोस्तों लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है, याद रखना है लुई ब्रेल दिवस दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों आपका यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों बताइएगा कब मनाया जाता है? राष्ट्रीयवाद दिवस दोस्तों को 12 जनवरी को और विश्व हिंदी दिवस तो आपको दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को दोस्तों जो आपको मनाया जाता है वह थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो 190 का दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस दोस्तों 26 जनवरी, पराक्रमण दिवस दोस्तों 23 जनवरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 191, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों याद रखना है 8 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व अन्न के दोस्तों 1 जनवरी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाई जाती है? तो राम मनोहर की दोस्तों जो लोहिया जयंती मनाई जाती है दोस्तों 23 मार्च को मनाई जाती है, 23 मार्च को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 194 का रहा है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस दोस्तों आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 31 मई को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को याद रखना है विश्व तंबाकू रोधी दिवस। 31 मई को दोस्तों विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 196, निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 मई को दोस्तों पूछेगा आपसे तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दोस्तों 5 जून को। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को दोस्तों याद रखिएगा आपको विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो 199 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 200 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों आपको याद रखिएगा ये आपको 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस दोस्तों याद रखना है कब मनाया जाता है? तो 202 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को दोस्तों याद रखना है संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी के दोस्तों पुण्यतिथि दिवस आपसे पूछेगा तो याद रखना है आपको 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, याद रखना है राष्ट्रीय विधि दिवस। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 206 का रहा है कि विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस दोस्तों याद रखना है आपको 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस, तो एड्स दिवस दोस्तों आपको 1 दिसंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात है कि विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक पूछेगा दोस्तों किस देश में है? तो याद रखना दोस्तों इटली में है, इटली में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को के द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? तो दोस्तों याद रखना है आपका अहमदाबाद को दिया गया था, अहमदाबाद को। नेक्स्ट बात है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 या दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो आपका दोस्तों महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 के किस राज्य में स्थित किया गया था? यह 1987 में बनाया गया था दोस्तों, स्थित किया गया था, और ये याद रखना आपको दोस्तों तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर को दोस्तों कब जोड़ा गया है यूनेस्को में? तो रामप्पा मंदिर को दोस्तों यूनेस्को में जोड़ा गया था आपका 2021 में, 2021 में।
नेक्स्ट दोस्तों, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया है? तो 1985 में दोस्तों यूनेस्को में कौन सा विश्व विरासत स्थल में आपका नहीं जोड़ा गया है? तो 214 का देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है सूर्य मंदिर, यह आपका राइट हो जाएगा। सूर्य मंदिर को 1985 में नहीं जोड़ा गया है। बाकी दोस्तों केवला राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी को दोस्तों